स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। 27 अप्रैल है आज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए करंट अफेयर्स से। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आपके काम का ना हो। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? पहली बार इस वर्ष मनाया गया, तो कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 21 अप्रैल को, ऑप्शन बी 24 अप्रैल को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी 26 अप्रैल को। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 अप्रैल को मनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने नौर सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने नौर सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब ने, ऑप्शन बी तुर्की ने, ऑप्शन सी ईरान ने, या फिर ऑप्शन डी इराक ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईरान ने लॉन्च किया है नौर सैन्य उपग्रह। ठीक है, ईरान ने लॉन्च किया। डिटेल देखते हैं इसका। हाल ही में ईरान ने अपना पहला है ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सेटबैक की कई असफलताओं के बाद पहली बार 22 अप्रैल 2020 को अपना पहला सफल सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है नौर सैन्य उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय के तहत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना कार्य करेगा? किस मंत्रालय के तहत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना कार्य करेगा? ऑप्शन ए है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। फटाफट कीजिए, किसके तहत काम करेगा ई स्वराज योजना और स्वामित्व योजना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय के तहत काम करेगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना। डिटेल देखते हैं इसका। ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इस ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल द्वारा ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं को तैयार करने और निष्पादित करने में मदद करेगा और वास्तविक समय पर स्थायित्व व निगरानी भी प्रदान करेगा। ठीक है, यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण भूमि का भी मैपिंग करेगा। ठीक है, और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 6 राज्यों में से शुरू में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए गाइफेन, ऑप्शन बी तियानवेन 1, ऑप्शन सी तियानलियान 1, ऑप्शन सी चांग 2। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट जो है पहला मंगल मिशन है चीन का। ठीक है, डिटेल देखते हैं। चीन ने अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन के रूप में अपने पहले उपग्रह के पर्यवेक्षण की 50वीं वर्षगांठ पर किया, जो चीन की वार्षिक अंतरिक्ष दिवस के साथ मेल खाता है। ठीक है, और इसने पहला जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, पहला सैटेलाइट मानव रहित नहीं, केवल एक सैटेलाइट जो इसने लॉन्च किया था वो आपका था डांग फांग हिंग फर्स्ट। 1970 में इसने पहला किया था। ठीक है, लेकिन इस बार का थोड़ा सा इसका अलग है और ये मंगल मिशन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले इसने कोई भी मंगल मिशन के लिए नहीं भेजा सैटेलाइट। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? ये हमारे टेस्ट सीरीज में बताया गया है, जो लाइव 7 बजे आता है उस टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है। फिर भी हम बता रहे हैं, ये आपका जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। ठीक है, सॉरी 73वां जो 73 है 92 में, सॉरी, ठीक है, 92 में इसका
92 में से जोड़ा गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे, सॉरी वो गलत हो गया, एक्चुअली वो फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने ध्यान दे दिया। ठीक है, तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्था ने प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है? कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्थान ने प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IISc, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, या फिर ऑप्शन डी IIM अहमदाबाद। राइट आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IIT दिल्ली ने। ठीक है, IIT दिल्ली ने भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नामक डैशबोर्ड विकसित किया। डिटेल देखते हैं इसका। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है। ठीक है, यह मोबाइल के लिए भी अनुकूल है। और प्रकृति का फुल फॉर्म आपको बताते हैं। जो प्रकृति का फुल फॉर्म है वो है आपका प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है, दोबारा पढ़ देते हैं। प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस को किस राज्य ने चिन्हित किया या मनाया? ठीक है, 23 अप्रैल को खोंगजो दिवस किस राज्य ने मनाया? ऑप्शन ए असम ने, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर ने खोंगजोम दिवस मनाया। ठीक है, डिटेल देखते हैं। 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए मणिपुर राज्य हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाता है। इस दिन का नाम खोंगजोम में स्थित खेबा हिल्स से है, जहां लड़ाई लड़ी गई थी। युद्ध 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच लड़ा गया, और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की जीत हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार इस युद्ध में जीती थी, तो इसी को यादगार बनाने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने #MyBookMyFriend अभियान लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने #MyBookMyFriend अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ऑप्शन बी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, या फिर ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय ने। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है #MyBookMyFriend। डिटेल देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने विश्व पुस्तक दिवस पर #MyBookMyFriend नामक सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया, जो 23 अप्रैल 2020 को पड़ता है। ठीक है, माई बुक माई फ्रेंड अभियान अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके दौरान हर कोई इस अभियान से जुड़ सकता है। ठीक है, पहला विश्व पुस्तक 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था, और इसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट विमिंग उपग्रह लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट विमिंग उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन, या फिर ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्पेस एक्स ने। ठीक है, स्पेस एक्स ने 60 इंटरनेट विमिंग उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, और यह लॉन्च किया है 22 अप्रैल 2020 को, और यह ठीक है यह केवल अभी शुरू में कनाडा और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि उत्तरी जो अमेरिका है उसके एक देश यानी कि अमेरिका में यह पहले सुविधा दी जाएगी, बाद में इसे और देशों में बढ़ाया जा सकता है। तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पहले कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने MSME के लिए एक विशेष तरलता योजना शुरू
की है। ठीक है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एक विशेष तरलता योजना शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी सिडबी या फिर ऑप्शन डी एचडीएफसी। ठीक है, फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिडबी ने शुरू की है। ठीक है, सिडबी ने शुरू की है एमएसएमई के लिए एक विशेष तरलता योजना जो 90 दिनों तक के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, 90 दिनों तक के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक महिंद्रा किस अंतर्राष्ट्रीय फर्म के साथ साझेदारी में नवाचार केंद्र स्थापित करेगा? टेक महिंद्रा किस अंतर्राष्ट्रीय फर्म के साथ साझेदारी में नवाचार केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन ए आईबीएम के साथ, ऑप्शन बी अमेजन के साथ, ऑप्शन सी गूगल के साथ या फिर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईबीएम के साथ। ठीक है, आईबीएम के साथ यह समझौता अभी शुरू किया गया है, लिया गया है और इसमें नवाचार केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म है आपका टेक महिंद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनों का एक जो संगठन है उसको आईबीएम के नाम से जाना जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये भारी मशीनें इसमें बनाई जाती हैं, उसकी ये बड़ी कंपनी, उसमें हाल ही में इसने साझेदारी करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अब्दुल मलिक, ऑप्शन बी संजय कोठारी को, ऑप्शन सी मालवीय राजपूत को या फिर ऑप्शन डी आशुतोष अवस्थी को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय कोठारी को। ठीक है, संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है और इन्हें कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ भी दिलाई जहां पे उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 449% कर लिया है? किस देश की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 449% कर लिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर ने। ठीक, सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, ये 4.449 है। ठीक है, 4.49 है, सॉरी 4.49 है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है तो 4.49% हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कल के प्रश्न का उत्तर हुआ। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ईरान है, आपने देख लिया होगा, ईरान ने लॉन्च किया है अपना पहला सैन्य उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कल के लिए प्रश्न होगा। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1983 को, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1990 को, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 2009 को। इसका आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इस प्रश्न का उत्तर और साथ मिलाएंगे और 14 प्रश्नों का संग्रह एग्जाम के परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम वो क्वेश्चन ले आते हैं जो एग्जाम के परिदृश्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप हमारे चैनल को आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं टारगेट विथ अजय सर के नाम से। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।